दोस्तों, बंदूक के आने से दुनिया भर में जंग करने का तरीका बदल गया था। इन्होंने न सिर्फ जंग लड़ने को काफ़ी आसान कर दिया, पर एक सिपाही को दूर से वार करते हुए सुरक्षित रहने की सहूलियत दी। हम सभी जानते हैं कि बंदूक को गोली की ज़रूरत होती है, लेकिन कितने लोग ये बात जानते होंगे कि असल में ये गोलियां काम कैसे करती हैं और किस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी हमेशा से ये जानने की इच्छा थी, तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम आपके सारे सवालों के जवाब ले आए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बंदूक की गोली काम कैसे करती है। एक बंदूक की गोली में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कार्टिलेज और दूसरा हिस्सा होता है एक्चुअल बुलेट। कार्टिलेज एक लंबा सिलेंडर होता है जिसके अंदर गन पाउडर या बारूद भरा होता है। इस कार्टिलेज के ऊपर हमारी बुलेट अटैच होती है और कार्टिलेज के निचले हिस्से पर बुलेट का हेडमार्क किया गया होता है। जैसे कि एक बुलेट चलती है तो कार्टिलेज के निचले हिस्से पर वार करने से एक चिंगारी उत्पन्न होने से गन पाउडर एक्टिवेट हो जाता है, जो बुलेट को आगे ढकेल देता है। यानी एक छोटे और कंट्रोल से बुलेट को आगे की ओर धकेला जाता है। विस्फोट जितना तेज होता है कि बुलेट बहुत तेज रफ्तार से आगे जाती है और अपने आगे आने वाली हर एक चीज को चीरते हुए निकलती है। दूसरी तरफ से बंदूक के आसपास एक कार्टिलेज गिर जाता है। यही कार्टिलेज दोबारा रिसाइकिल करते हुए नई बुलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्टिलेज के अलावा दो और मुख्य होते हैं। पहला है इसका बाहरी हिस्सा, इसे जैकेट कहते हैं, जिसे तांबे या के ब्रास जैसे एलॉय की मदद से बनाया जाता है। फिर इस जैकेट के अंदर बुलेट की कोर होती है। यही कोर इसे ये स्टेबिलिटी देती है कि जो जाकर अपने टारगेट को सही तरीके से हिट कर पाए। अब आते हैं बुलेट की फैक्ट्री में। इन बुलेट को कैसे बनाया जाता है। तो फैक्ट्री में बुलेट बनाने की शुरुआत होती है कॉपर की ईंट, जिन्हें मशीन में डालकर कप्स में बदल दिया जाता है। कप्स इसके बाद सबसे पहले धुलने के लिए जाते हैं, फिर इन्हें ड्राई करने के लिए ड्रायर में डाल दिया जाता है। ये सारा काम ऑटोमेटिक है और मशीनों द्वारा किया जाता है। अब इन कप्स को पिंच ट्रिम प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जहां इन कप्स को सबसे पहले तो प्रेशर से पंप करते हुए इनका आकार बदला जाएगा और इसके बाद वेट सही न होने पर इनकी ट्रिमिंग होगी। कार्टिलेज के सही होने पर उसे आगे एक एसिड में डुबाकर फिर से साफ किया जाता है। इन एसिड मिक्स में ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड की ही मदद ली जाती है। इन सिलेंड्रिक कार्टिलेज को इसके बाद कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसे निकलने के बाद ये एक असली कार्टिलेज की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। ऊपर से इसकी गर्दन को और खींच दिया जाता है, फिर नीचे की तरफ से इसमें फ्लैश होल्स या हेड्स को बना दिया जाता है। इन्हीं हेड पर बंदूक एक बुलेट को हिट करती है और यहाँ पर यह चिंगारी लगने से पूरा एक्सप्लोजन शुरू होता है। इस प्रोसेस को पूरा होने पर अगला क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टेप होता है, जहाँ एक मशीन ये सुनिश्चित करती है कि कार्टिलेज बिल्कुल सही हो। जरा सी भी गलती होने पर ऐसे कार्टिलेज अलग कर दिए जाते हैं और इन्हें पिघलाकर अगले दिन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन से पास हुए कार्टिलेज को फिर एक टैम्बलर में डाला जाता है, जिसका मुख्य काम कार्टिलेज को स्मूथ और शाइनी बनाना है। इसके बाद ये कार्टिलेज एंडलिंग प्रोसेस के लिए मशीन में जाते हैं, जहां इन्हें काफी देर तक गर्म रखा जाता है। इसमें बाहर आने के बाद इसका रंग बदलते हुए देख पाए। बाहर आने के बाद एक बार फिर से इन कार्टिलेज को इंस्पेक्शन से गुजारा जाता है। गोली चलाना जिंदगी और मौत का सवाल भी हो सकता है, जिसका कारण इन्हें बनाते हुए जरा भी ढील नहीं दी जाती है और बिना किए कभी भी आगे नहीं भेजा जाता। दूसरी तरफ बुलेट बनाई जाती है, जिसे इन कार्टिलेज से भरा जाएगा। बुलेट बनाने के लिए सबसे पहले इन 36 किलो के लेड सिलेंडर को एक ड्राई में डाला जाएगा। इन लेड सिलेंडर को ब्लेड भी कहते हैं। ब्लेड के डाई में जाने से बिना लेड को हिट किए एक प्रेस इन ब्लेड को पतली तार में बदल देती है। इस वायर का डायमीटर इस बात पर निर्भर करता है कि बुलेट किस तरह की बंदूक में इस्तेमाल की जानी है। बड़ी बुलेट के लिए इस वायर का डायमीटर ज्यादा होता है। इसी वायर से अब बुलेट की कोर बनाई जाएगी और कोर का ज्यादा मोटा होना गोली की एयर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और गोली ज्यादा स्टेबल हो जाती है। वायर को एक स्लॉग कटर मशीन में डाला जाता है, जहां एक मशीन से छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है। इन हिस्सों को लुब्रिकेंट किया जाता है और आगे कोर हेडर मशीन में भेज दिया जाता है। कोर के बाद बुलेट के नुकीले हिस्सों को बनाने के लिए टंगस्टन और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पेंट्रेट बोलते हैं, क्योंकि ये हिस्सा आगे जाके टारगेट को चीरते हुए आगे
आगे बढ़ता है। इन दोनों हिस्सों को फिर एक कॉपर जैकेट में साथ में डाल दिया जाएगा। कॉपर जैकेट लगने के बाद बुलेट भी बनकर तैयार है। अब अगली फैसिलिटी में कार्ट्रिज में प्रोपेलेंट मिक्स डाला जा रहा है। इसी को हम लोग गन पाउडर भी कहते हैं। इसके बाद तैयार हुई बुलेट को कार्ट्रिज के साथ मशीन अटैच कर देती है। बुलेट फिर एक मशीन से बाहर आती है जो साथ ही साथ इनका वजन भी तौलती रहे। बुलेट हालांकि हल्की होने का मतलब है उसमें गन पाउडर कम होना। ऐसे बुलेट को अलग कर दिया जाता है। अब ये बुलेट बनकर तैयार है। सिर्फ एक स्टेप के बाद इन बुलेट को सबसे पहले वहाँ के कर्मचारी बहुत ध्यान से चेक करते हैं। इस विजुअल इंस्पेक्शन के बाद इनमें से कुछ बुलेट को फिर एक टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ट किया जाता है। बुलेट की एक्यूरेसी की जांच करने के लिए इन बुलेट को इस तरह की गन में अटैच किया जाता है जो हिलती नहीं है और उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी रूम में रहना जरूरी नहीं रहता। इन गन को टारगेट की तरह पोजीशन करके जब फायर किया जाता है तो टारगेट की जांच होती है और जब सही होने पर ही इस बुलेट के बैच को आगे भेज दिया जाता है। आगे जाकर इन्हें पैकेजिंग फैसिलिटी में छोड़ा जाता है। यहाँ मशीन द्वारा ही ये ऑटोमेटिकली पैक हो जाती है। हालांकि कुछ कंपनियां अभी भी इसके लिए अपने लोगों का सहारा लेती हैं, तो इतनी मेहनत लगती है आज की एक बुलेट बनाने। वैसे आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।